हो जाता है तो बच्चों से लगाव हो जाता है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले से हम देख रहे हैं कि इनको मैंने बच्चों से काफ़ी लगाव हर समय देखा गया है। इसका कारण हम जानना चाहेंगे। बैठिए। देखिए, बच्चों से लगाव तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हो जाता है। इसमें यदि सही मायने में पूछिए तो बच्चों को तो मैं हृदय से प्यार करता हूँ, कोई बच्चा हो, लेकिन इसमें हमारा एक स्वार्थ भी छिपा हुआ है। स्वार्थ ये छिपा हुआ है कि अभी आपके लड़के आए और वो जा रहे थे। मैंने पूछा ये किसका लड़का है जी? तो इसलिए पूछा कि मैं उसको फंसाता हूँ। फंसाता ये हूँ कि मुझको चुनाव लड़ना है, मेरी उम्र तो बढ़ते जाएगी, उसकी उम्र धीरे धीरे ऐसी होगी कि वो हमको खड़ा रखेगा, इसलिए फंसाता हूं। और इसलिए भी फंसाता हूं कि उसके भविष्य को सुनिश्चित करने में कहीं ना कहीं मैं सहायक हो सकूं। कभी मैं उससे गलत बात नहीं करूंगा, उसको मैं अच्छी बात सिखाऊंगा, प्रेरित करूंगा, प्यार दूंगा, स्नेह दूंगा। तो निश्चित तौर पर कोई भी बच्चा होगा, किसी का भी बच्चा होगा, तो वो हमारे स्नेह को अच्छे रूप में लेगा और जीवन उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये भी एक कारण है। और दूसरी बात, ये निश्चल होते हैं, इनके मन में ज़्यादा से ज़्यादा पापा मम्मी बाबा आजी ये सब होता है। इनके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, बचपन सबका बीता है, तो कुछ उछलता भी बच्चे कर जाते हैं। तो बच्चों को कैसे हम कुछ दे सकें, इसलिए उनको हम प्यार करते हैं। बच्चे उज्जवल भविष्य के तरफ बढ़ें, पढ़ें, विकास करें। आपने जैसा बताया अभी कि हम आगे के रास्ते को बच्चों के द्वारा, तो राजनीति में भी प्रेम की भावना जो हमको दिखाई दे रहा है, और बच्चे आगे चल कर के भविष्य में अच्छा करें, इसके लिए बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले हमारे पुरखों ने जो संस्कार हमें दिए हैं वो हमारे बच्चों में शुरू से कायम रहे। और दूसरी बात कि बच्चे अपने भविष्य को कैसे सुनिश्चित करें। मैं कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, कोई हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है कि मैं हजारों लाखों की संख्या में बच्चों को कोई जॉब व्यक्तिगत रूप से दे सकूं। लेकिन हाँ, उनको एक उनके विधायक के नाते, उनके अभिभावक के नाते मैं राह दिखा सकता हूं। आज जिस दियारा क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस दियारा क्षेत्र में आप स्वयं जानते हैं कि मुश्किल से आपको शायद कोई ऐसा खेत का मालिक मिले जो कहे कि हमारे अपने नाम पर 5 बीघा है। नहीं, शुरू से इस दियारा के लोग अपने मेहनत के बल पर, और ये मेहनत कहाँ तक, हमारे पुरखे मॉरिशस तक, ट्रिनिडाद तक, दिल्ली तक, कलकत्ता तक, पंजाब तक, कई जगह उन्होंने अपने मेहनत से एक रास्ता बनाने का प्रयास किया। कोई खेत पधार बेच के नहीं गए, कोई मजदूरी करने गया, कोई कुछ करने गया, कुछ करने गया। आज भी हमारे बच्चे ज़्यादातर
फौज में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए सड़कों पर दौड़ते हैं। ठीक है, पहली मेरी कोशिश ये हो रही है कि मैं अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहा हूं जिनको मैं धीरे धीरे स्टेडियम का रूप देना चाहता हूं। ठीक है, कहे कि आज मैं ये देख रहा हूं कि बच्चों की प्रतिभा जिस क्षेत्र में वो बढ़ना चाहें, चुप करावा, चुप करावा, सामाजिक मर्यादा भी उनको मिल रही है, आर्थिक रूप से भी वो मजबूत हो रहे हैं और देश का भी और अपने समाज का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां तक आप समझे कि अब कबड्डी भी इंटरनेशनल गेम हो गया। दिस हैज बिकम ए इंटरनेशनल गेम, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं। तो कहीं ना कहीं से प्रोत्साहन मिला तो हमारे बच्चे कबड्डी में कोई आगे निकल जाए, देशव्यापी वो प्लेयर हो जाए, कोई क्रिकेट में हो जाए, कोई वॉलीबॉल में हो जाए, कोई बैडमिंटन में हो जाए, कोई लॉन्ग जंप में हो जाए, कोई वो थ्रो करने में हो जाए, कुछ में हो जाए। तो आजकल तो आप इंटरनेशनल स्थिति देख लें या देश में देख लें, कई जगह जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें हमारे बच्चों को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलती है, एक इज्जत मिलती है।